120 हराओ, भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं, और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए, ये बड़े सवाल हैं। हमें उम्मीद है यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चलेगा। किसी ने फेसबुक पर लिखा है, जो सीनियर पत्रकार रहे हैं, गुजराती मॉडल नहीं चल पाया, बिहारी बाबू। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से सांसद हैं टीएमसी के, वहां से भोजपुरी कलाकार पवन सिंह को टिकट दिया गया था, वो भी बिहार से, शत्रुघ्न सिन्हा भी बिहार से। अब जैसे ही पवन सिंह को ये अंदाजा हुआ कि तो भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं लड़ूंगा चुनाव। तो सोचिए, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से चुनाव लड़ते हैं, बिहार से हैं, वो भी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार रहे हैं। पवन सिंह भी बिहार से हैं, उनको बीजेपी आसनसोल से लड़ा रही थी, लेकिन पवन सिंह ने कहा, बाद में पहले तो खुश हुए, बाद में समझ आया कि ये तो लड़ाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वहीं मेहसाना से, सोचिए गुजरात जहां बीजेपी का गढ़ है, मेहसाना से पटेल, किसान समाज के पटेल, पूर्व डिप्टी सीएम ने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। फायर ब्रांड नेता भोपाल से साध्वी प्रज्ञा, जो ओबीसी कम्युनिटी से आती है, उनका टिकट कट गया है। रमेश बिधूरी, वो भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, उनका भी टिकट कट गया है दिल्ली से। प्रवेश वर्मा, उनका टिकट बचता है कि नहीं, क्योंकि अभी दो कैंडिडेट का नाम का अनाउंसमेंट होना है, एक हंसराज हंस वाली सीट पर और एक प्रवेश वर्मा पर। जैसे ही अपडेट होगा बताऊंगा। लेकिन सोचिए, 2024 के लिए जो 195 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 57 सीटें ओबीसी को मिली है। 27 शेड्यूल कास्ट को, मतलब रिजर्व सीट पर शेड्यूल कास्ट, रिजर्व सीट पर शेड्यूल ट्राइब, लेकिन 195 में 93 सीटें जनरल कैटेगरी को मिली है। सोचिए, इस देश में जनसंख्या के अनुपात की बात करें तो ओबीसी की अपनी जनसंख्या बिहार को ही पैरामीटर माने तो 65% के आसपास है। चलिए 53% तो माना गया था 1932 के जनगणना में। अगर 60% भी है तो 200 का 60% मतलब 120 टिकट जो है वो ओबीसी को मिलना चाहिए था। लेकिन सोचिए, बिहार के जाति जनगणना को ही अगर पैरामीटर माने तो बिहार में जनरल कैटेगरी के लोग 10% है। अगर मुस्लिम समाज के जनरल कैटेगरी के लोग डाल दें तो उसमें जनसंख्या हो जाती है उनकी 15%, 5% मुस्लिम समाज के, नहीं तो ऐसे उनका 11% है। उस लिहाज से उनको सीटें मिलनी चाहिए थी, सोचिए 200 में 15% के हिसाब से भी 30, लेकिन उनको सीटें मिल रही है 93। अब उनको सीट क्यों मिल रही है कि आज भी अगर ये संविधान न होता और रिजर्वेशन न होता तो SC ST के लोग तो आज भी चुनाव नहीं लड़ पाते। सोचिए, जब बैकवर्ड समाज के लोग, जाट, गुर्जर, ये भी बहुत जगह ओबीसी में आते हैं। यूपी में जाट समाज के लोग ओबीसी में आते हैं, गुर्जर समाज के लोग ओबीसी में आते हैं, पटेल और मराठा भी जनरल कैटेगरी में है। तो देखेंगे महाराष्ट्र में कितनी टिकटें मिलती हैं और गुजरात में किसान कम्युनिटी को। लेकिन सवाल है कि तमाम 4000 जातियां जो ओबीसी की जातियां हैं, जिनका दम भरती है बीजेपी के हम ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं, उनको सिर्फ 57 टिकट। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी आज भी सिस्टम से बाहर है, जातिवाद के शिकार हैं, मनुवाद के शिकार है, और अब वो गाँव में, शहरों में नहीं आ पाए हैं। उनके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है। सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, 1990 के दशक में जब लालू यादव का उदय हुआ, जब इस देश में मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, मान्यवर कांसी राम साहब, मायावती लोग जैसे राजनीति में आए, शिबू सोरेन राजनीति में आए, तब जानबूझकर मनुवादी टीवी अखबार ने खबर चलाया कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, जबकि राजनीति का पैसाकरण हो रहा था। आज दलित, पिछड़े, आदिवासी इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाते हैं कि राजनीति का इतना पैसाकरण हो गया है, इतना धन संपत्ति लगता है कि सोचिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड से 5600 करोड़ चंदा पाने वाली बीजेपी भी अब चंदा मांग रही है। कांग्रेस के पास 130 करोड़ रुपए हैं। सोचिए, मैं तो ताज्जुब करता हूं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी के नेता पार्टी चला ले रहे हैं, वही बहुत है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी देश भर में पार्टी का दफ्तर चला ले रही है, ये भी बड़ी बात है। तो पैसा का कभी राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ था, पैसाकरण हुआ था। और इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि टीवी और अखबार, आपके घर में 2 बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ता हैं, एक टीवी और एक अखबार, इनसे सावधान रहिए। इस देश में जो लीडरशिप वाली, जो मास लीडरशिप वोट वाली पार्टियां हैं, वो दलित, पिछड़े, आदिवासियों के। तो सोचिए,
90% आबादी वाले SC ST OBC को आज भी इस देश में 102 टिकट मतलब 50% टिकट मिल रहा है और 50% पर कब्जा है जनरल कैटेगरी के लोगों का, मतलब ठीक रिजर्वेशन वाला फॉर्मूला। आज भी इस देश में 49.5% रिजर्वेशन है सेंट्रल पैनल में। जैसे तमिलनाडु और बिहार को छोड़ दीजिए जहां रिजर्वेशन 75% कर दिया गया है, तो आज भी देश के 85% लोगों के पास कोई संसाधन नहीं है। बीजेपी के गौतम गंभीर ने पहले ही कह दिया था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके बाद जयंत सिन्हा ने कह दिया था चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके बाद 195 में सिर्फ एक मुस्लिम को टिकट दिया है बीजेपी ने, वो भी केरल से। यूपी में एक भी टिकट नहीं मिला है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर है। सोचिए यूपी में जयंत चौधरी को 2 सीटों की बात कही जा रही कि 2 सीट उनको मिलेंगे, अनुप्रिया पटेल को 2 सीट मिलेंगे। सोचिए ये लोग 2-2 सीट के लिए गठबंधन में है, 2 सीट जयंत चौधरी, 2 सीट अनुप्रिया पटेल, 1 सीट OP राजभर और 1 सीट निषाद जी को मिलेगा। ये है यूपी में जो NDA गठबंधन में जो लोग हैं उनको 1-1 सीट और 2-2 सीट, मतलब 6 सीट पर पूरा विपक्ष। अगर यही अखिलेश यादव करते तो बवाल हो जाता। RJD बिहार में अगर RJD यही कर दे तो बवाल कर जाएगा, लेकिन बिहार में भी मामला फंसा हुआ है। बिहार में इतनी आसानी से मुझे लगता है पिछली बार 6 सीटें चिराग पासवान की पार्टी ने जीती थी, तो 10 तो वो दावा कर ही रहे होंगे, 7 से कम पर मानेंगे नहीं। और 3 सीटें कम से कम चाहिए उपेंद्र कुशवाहा को, कम से कम 2 सीट, तो 6 और 2 8, 6 तो उनकी जीती हुई सीट थी, तो 6 और 2 8 और एक 9 और एक 10 सीटें अगर चली जाती है गठबंधन में, तो नीतीश कुमार 15 सीट से कम पर तो मानेंगे नहीं, तो 15 और 10 25। तो बीजेपी के पास कितनी सीटें बचती है 15 चुनाव लड़ने के लिए? तो 15 नीतीश कुमार, 15 बीजेपी, तो 30 सीटें हो गई, बची 10 सीट। 10 सीट में हो सकता है 6 सीट करीब चिराग पासवान को मिले, 7 सीट, और 3 सीटों पर आगे यही सारा समझौता हो सकता है। लेकिन RJD के पास वहां बड़ा मौका है। तो बीजेपी ने 195 सीटों का ऐलान कर दिया, जिसमें अभी भी 50% से ज़्यादा सवर्णों को टिकट। अखिलेश यादव ने PDA का नारा दिया था, 27 टिकटों का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें 4 या 5 टिकट उन्होंने जनरल कैटेगरी को दिया है, लेकिन जनरल के मुकाबले मुसलमान को उन्होंने कम टिकट दिया है यूपी में। खैर कांग्रेस के साथ अब गठबंधन में है, तो अखिलेश यादव को बढ़ाना पड़ेगा मुसलमानों का टिकट, अति पिछड़ों का टिकट, पिछड़ों का टिकट। सवर्ण समाज को जो भी टिकट दे रहे हैं वो उनको पानी में फेंकने जैसा हुआ, क्योंकि सवर्ण समाज की पूरी गोलबंदी जो है वो बीजेपी के साथ है। ऐसे में देखते हैं इन लोग का क्या है पॉलिटिकल लेकिन नैरेटिव। लेकिन एक पत्रकार के तौर पे मेरा जो आकलन है कि जिस तरह से 15% मुसलमानों के बारे में बीजेपी का पूरा परसेप्शन है कि वो हमें वोट नहीं देते हैं, हमको टिकट नहीं देना है, अगर यही परसेप्शन बिहार, यूपी और झारखंड में विपक्षी दल बना ले, तो जनरल कैटेगरी वाला टिकट बचाकर वो अगर दलित, पिछड़े, आदिवासियों को देते हैं, अल्पसंख्यकों को देते हैं, तो अखिलेश यादव ने जो कहा है कि 120 हराओ, बीजेपी भगाओ, बिहार में 40, यूपी में 80 सीटों का खेल है, झारखंड में 14 सीटें हैं, तो टोटल 120 और 14 134 सीटों का मामला है। कर्नाटक में किस तरह से मामला फंसा हुआ है, महाराष्ट्र में फंसा हुआ है, तो मीडिया भले आपको 400 पार दिखाए, लेकिन बीजेपी का भी खेल फंसता हुआ दिख रहा है। लालू यादव ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर हमला किया है, कॉन्फिडेंस उनका झलक रहा है, तो ये बड़ी खबर थी। दिल्ली में OBC रमेश बिधोरी को टिकट कट गया है, मध्य प्रदेश में OBC प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कट गया है। OBC को सिर्फ और सिर्फ 57 टिकट मिला है, 57 टिकट मिला है 195 में। जनरल कैटेगरी सवर्ण समाज को 93 टिकट दिया है बीजेपी ने। तो ये इस समय की बड़ी खबर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या इस बार विपक्ष जनरल को टिकट न देकर बहुजनों पर दांव खेलेगा? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।